Good morning, dear children. We are back with a new video on trigonometry, and in this video, we are going to deal with all the questions of exercise 8.4, question number 4, all parts of question number 5. Sorry, right? We will be beginning with it. My first question is, what we need to prove? Cosec theta minus cot theta whole square equals 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. This is question number 5, NCERT exercise 8.4, question number 5, first part. See, फिर से हमें अगर इसे प्रूव करना है तो we need to take the left hand side first. So my left hand side is cosec theta minus cot theta whole square. सबसे पहले मैं क्या करूंगी? I'll convert everything into sin theta and cos theta, right? So I can write cosec theta as 1 by sin theta, cot theta as cos theta upon sin theta and whole square of this, right? So this will be sin theta 1 minus cos theta whole square, right? LCM ले लिया मैंने. अब इसके बाद में ये होल स्क्वायर इज विद बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी? दिस विल बी 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट? अभी फिर से हम लोग एक आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वी नो दिस इज 1. अब ये आइडेंटिटी अप्लाई करने का रीजन क्या है? जस्ट चेक आउट योर राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में आपको जो भी क्वांटिटीज चाहिए वो सब कॉस में है. यहाँ पर दिस इज देयर इज न्यूमरेटर इन कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, राइट? तो यहाँ पर अपने पास साइन थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है. अब वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज डायरेक्टली रिलेटेड विद कॉस स्क्वायर थीटा विद थ्रू दिस आइडेंटिटी. तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दूंगी. दिस विल बी 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ इट विल बी इन द डिनोमिनेटर, ये तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है. इन दिस डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस विल बी ए प्लस बी, ए माइनस बी. वेरी सिंपल. अब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो सकता है, राइट? ये और ये आपस में कैंसिल आउट. दिस विल बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू माय राइट हैंड साइड, एंड हेंस दिस वन इज प्रूव्ड. होप ये समझ आया व्हाट आई हैव डन. मैंने कन्वर्ट किया इसे, लेफ्ट हैंड साइड पे किया, इसे साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया. अब क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ कॉस चाहिए तो मैंने यहाँ से साइन थीटा को एलिमिनेट किया थ्रू दिस आइडेंटिटी, राइट? चलो लेट अस प्रोसीड ऑन द सेकंड क्वेश्चन. My second question is, what we need to prove? Very simple question again. Cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A. ये हमें प्रूव करना है 2 secant A के इक्वल, राइट? सी वेरी सिंपल. अगेन हमें लेफ्ट हैंड साइड पिक करना है और इसमें देखने वाला ये है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी साइन और कॉस की टर्म्स में है, राइट? नाउ व्हाट आई हैव टू डू, सी
ये दो अलग अलग टर्म्स हैं. आई विल बी टेकिंग द एलसीएम ऑफ दीज. दिस विल बी cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, राइट. अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए विल गेट कैंसल्ड आउट. व्हाट इज रिमेनिंग? cos a. तो cos a इंटू cos a विल बी cos स्क्वायर a. मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बोली है, आप इसे cos a स्क्वायर नहीं लिख देंगे. दिस इज नॉट करेक्ट फॉर्म. cos स्क्वायर a प्लस cos a से cos a कैंसिल. 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a विल बी 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर, राइट. Now this will be cos square as it is रखिए. a plus b whole square again. a square plus b square plus 2ab, right. This will be cos a upon 1 plus sin a. अब देखिए वापस से आइडेंटिटी. cos square a plus sin square a. क्या होता है cos square a plus sin square a? That is equals to 1. तो यहाँ पर मैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 लिख दूंगी और ये वाला 1 एज इट इज. या फिर मैं एक स्टेप फर्दर कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. मैं इसे रीअरेंज करके इन दोनों को साथ लिख रही हूँ. cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए. कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. 1 प्लस साइन ए, राइट. तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर को अब मैं किससे रिप्लेस करूंगी? आई विल बी रिप्लेसिंग इट बाय 1. सो दिस विल बी 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए 1 प्लस साइन ए, राइट. अभी यहाँ पर रीजन भी मेंशन करना है डेफिनेटली. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट. अभी देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 विल बी 2 प्लस 2 साइन है. ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है ये. अब इस स्टेप में हम फर्दर क्या कर सकते हैं? ये 2 और 2 साइन है में 2 कॉमन ले सकते हैं. दिस विल बी 2 इंटू 1 प्लस साइन है अपॉन दिस विल बी cos ए इंटू 1 प्लस साइन है. ये और ये आपस में डिडक्ट हो जाएंगे. ये आ गया 2 अपॉन cos ए. चेक करते हैं राइट हैंड साइड में क्या चाहिए. वी नीड 2 secant a. यहाँ आ गया 2 upon cos a and we know right now that cos a is the reciprocal of secant a. So can I just write it as 2 secant a? This will be equals to my right hand side and this is proved. I hope ये क्लियर है. यहाँ पर साइन कॉस में ऑलरेडी हम लोगों को मेंशन्ड है. मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है, राइट, और उसे फर्दर सॉल्व किया है. एक आइडेंटिटी यूज हुई है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए that is equals to 1 and I have mentioned it there, right. Okay, we'll proceed to third part. होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे हैं. So my third part is this is my third part of fifth question. So see now, again I will be taking left hand side है. अब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर tan और cot में दे रखी है. इस क्वेश्चन में आप इसे tan cot के साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं, बट जैसे अभी तक हम लोग इसे sin cos में कन्वर्ट करते आ रहे हैं, विल डू द सेम, राइट. तो tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा अपॉन 1 minus cot theta can be written as cos theta by sin theta plus cot theta can be written as cos theta by sin theta and 1 minus tan theta can be written as sin theta by cos theta. इतना लिख लिया मैंने.
मेक श्योर कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होगा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, अभी मैंने इसे एज इट इज लिखा। व्हाट आई डू, मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लूंगी। यहाँ पर 1 है तो आई हैव रिटन 1 by 1, राइट। 1 और साइन थीटा का एलसीएम विल बी साइन थीटा, यही होगा 1 और साइन थीटा का एलसीएम। नाउ 1 into साइन थीटा विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ भी न्यूमरेटर में कॉस थीटा बाय साइन थीटा था, मैंने एज इट इज लिख दिया, अपॉन 1 by 1 एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सी, अभी कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर आई टोल्ड यू पीपल दैट जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होगा तो जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाता है, राइट। तो ये साइन थीटा यहाँ शिफ्ट होगा एंड दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, प्लस cos square theta upon sin theta into cos theta minus sin theta. Now check out one thing. एक एग्जाम्पल वापस से देना चाह रही हूं मैं। अगर यहां पर मैंने लिखा है b minus a, if I have written b minus a, तो अगर मुझे इसमें नेगेटिव साइन में इसका बाहर ले लेती हूं तो what can I write? a माइनस बी लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती है, कैसे लिख सकती हूँ। सी, अगर पहली चीज, दो तीन तरीके से बताती हूँ। पहली चीज, अगर आप इन टर्म्स को 2 minus 4 को आप रिवर्स करके 4 minus 2 लिखना चाहते हैं तो यू नीड टू टेक अ नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, राइट। सेकेंड थिंग, यहाँ पर b माइनस है, b माइनस ए को मैं a माइनस बी लिखना चाह रही हूँ तो एक ब्रैकेट में नेगेटिव साइन मैंने ब्रैकेट के बाहर लिया है, या फिर मैं इन्हीं टर्म्स को आई कैन रीराइट एज माइनस ए प्लस बी लिख सकती हूँ, नहीं। जस्ट मैंने इसे पोजीशन इंटरचेंज की है। अब मैंने दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा ये a माइनस बी, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा है, और अगर मुझे इसे साइन थीटा माइनस cos थीटा बनाना है मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस cos थीटा। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, सी, मैं अभी यहां पर आई विल बी चेंजिंग अगेन, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये एज इट इज लिख रही हूं, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। यहां पर इसे भी मैं साइन थीटा माइनस cos थीटा करूंगी क्योंकि ये ब्रैकेट सेम हो जाएंगे फिर, राइट। तो मैं यहां नेगेटिव साइन ले रही हूं, दिस विल बी cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। नाउ अभी जो यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर्स आ गए उसमें ये साइन थीटा माइनस cos थीटा सिमिलर है, बचा क्या साइन थीटा cos थीटा। तो आई विल बी टेकिंग द एलसीएम नाउ। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर हुआ ये एलसीएम आया। नाउ सी, cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इट विल बी साइन क्यूब थीटा। अब यहां देखेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, व्हाट इज रिमेनिंग cos थीटा, सो cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, दिस विल बी cos क्यूब थीटा, राइट। अब लगेगी आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी तक आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते आ रहे हैं, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी। नाउ व्हाट इज a क्यूब माइनस b क्यूब? I am going to write the identity here. What is a cube minus b cube? This is a minus b, a square plus b square plus ab. Clear है?
तो यहां पर मैं आइडेंटिटी यूज करूंगी, दिस विल बी ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए क्या है मेरा, साइन थीटा, ए क्यूब साइन थीटा क्यूब, या फिर साइन क्यूब थीटा, वन एंड सेम थिंग। ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। होप ये समझ आया। मैंने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई की है, और ये डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखूंगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर हुआ ये? अभी यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज कैंसिल्ड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ सी अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी 1। ये आइडेंटिटी आप सभी को याद हो जानी चाहिए, क्योंकि हम इसे बहुत बार यूज कर चुके हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सी राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा है, अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है। आप अगर इसे फर्दर सॉल्व नहीं करना चाहते, आप आरएचएस भी पिक कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व। ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, वो यहाँ पर दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में है, तो कैन आई राइट 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर ये क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो आपस में कैंसिल होकर के क्या आ गया, 1। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल इज कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल इज सेक थीटा, एंड दिस विल बी प्लस 1. So this is what I needed in my right hand side, and this is proved. We'll be discussing this question again. This question is important. See, यहाँ पर पहली चीज ये important इसलिए है क्योंकि यहाँ पर we are using this identity in this, जो कि बहुत से बच्चों को याद नहीं होती है. So make sure आपको a minus b a plus b a minus b whole square a square minus b square a plus b whole cube a minus b whole cube a cube plus b cube a cube minus b cube, ये सब की सब आइडेंटिटीज ये आपको याद रहनी चाहिए. See, यहाँ पर क्या है, we have taken the left hand side, tan theta can be written as sin theta by cos theta, और ये डिनोमिनेटर दिस डिनोमिनेटर ये मैंने एज इट इज यहाँ पर रखा, राइट. तो यहाँ पर 1 माइनस कॉट थीटा को मैंने क्या लिखा, कॉस थीटा साइन थीटा. सिमिलरली कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस बाय साइन एंड 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा. अब सी, मैंने यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, मैंने यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लिया. 1 और साइन थीटा का एलसीएम विल बी, सी दिस, एलसीएम लिया मैंने. अब इनका एलसीएम विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी यही हो जाएगा. अब मैंने आप लोगों को बताया था, अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन रहता है तो ये सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ शिफ्ट होता है. तो कैन आई राइट AD अपॉन BC? कैन आई जस्ट राइट दिस? सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा and cos theta into sin theta minus cos theta. Similarly, cos square theta upon sin theta into cos theta minus sin theta, right? अभी मैंने एक स्टेप और किया कि मैंने b minus a if it is written, तो मैं इस b minus a को क्या लिख रही हूँ, minus a minus b. अब देखिए बेटा, यहाँ पर मुझे अगर एलसीएम लेना है, इन दो टर्म्स को ऐड करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर वी आर गिवन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बट यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. टर्म्स सेम है, बस साइन डिफरेंट है उनके. तो मैंने क्या किया, मैंने इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा और इसका नेगेटिव साइन में यहाँ पर इसके पॉजिटिव साइन की जगह बाहर ले, कॉमन ले. इज दिस क्लियर? अब मैंने इसका एलसीएम लिया. यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कॉमन ही है, एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट. अभी देखो, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर एक्स्ट्रा, साइन थीटा. सो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा विल बी साइन क्यूब थीटा. सिमिलरली माइनस कॉस क्यूब थीटा. अब यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिटी अप्लाई की है. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab लिखने की गलती मत कर देना, दिस इज प्लस ए बी. Now sin theta is cancelled by sin theta minus cos theta is cancelled by sin theta minus cos theta. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए. यहाँ पर sin square theta plus cos square theta what I have written 1 and this will be as it is. अब ये जो sin theta cos theta है वो दोनों के ही डिनोमिनेटर में है, राइट? दोनों के डिनोमिनेटर में यहाँ पर, तो मैंने इसको सेपरेटली लिख दिया. अभी मैं इसका रेसिप्रोकल कर रही हूँ. 1 by sin theta is cosec theta, 1 by cos theta is sec theta और ये कैंसिल होने के बाद हो गया 1. दिस इज व्हाट वी वांटेड. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को. See our next question. Fourth part. See the fourth part. Very simple question. Fourth part is 1 plus secant a upon secant a. This is equals to sin square a upon 1 minus cos a. ये हमें प्रूफ करना है. करें इसे बिल्कुल उसी तरीके से, कैलकुलेशन से नहीं घबराना है. विल टेक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है? 1 बाय सीकेंट ए, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए. ठीक है. अभी सीकेंट ए को क्या लिख सकती हूँ मैं? 1 बाय कॉस ए. अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, मैंने और कुछ नहीं किया. मैंने सभी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट किया और सिर्फ कैलकुलेशन, दैट्स इट. और कुछ नहीं हुआ उसके अलावा. तो यहाँ पर ये क्या, न्यूमरेटर को 1 प्लस सेक को मैंने 1 बाय कॉस ए लिख दिया अपॉन 1 बाय कॉस ए एंड दिस विल बी, ऊपर एलसीएम लूंगी मैं, यहाँ पर इसको मैंने बाय 1 लिख दिया एंड दिस विल बी, एलसीएम विल बी cos a plus 1 अपॉन 1 बाय cos a. अब ये और ये आपस में कैंसल्ड एंड दिस विल बी cos a plus 1. अब देखिए फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते. दिस cos a plus 1 कैनॉट बी सॉल्व फर्दर. सो हमें इस क्वेश्चन में RHS भी पिक करना ही पड़ेगा. तो व्हाट इज माय राइट हैंड साइड? This is sin square a upon 1 minus cos a, right? अभी अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, LHS में जो मैंने प्रूफ किया है, अभी तक फाइंड किया है, वो क्या था? 1 plus cos a. यहाँ पर sin a भी है बट मुझे sin की नीड नहीं है, तो मुझे sin को रिप्लेस करना है cos a से. वो कैसे करेंगे? अगेन I'll use the same identity. मुझे पता है sin square theta plus cos square theta is 1. तो this implies what I can substitute in place of sin square theta? 1 minus cos square theta. So sin square a क्या हो जाएगा? 1 minus cos square a upon 1 minus cos a. I hope जो ध्यान से समझ रहे होंगे उन्हें विजुअलाइज होने लग गया होगा. what will be the next step? a 1 minus cos square a square minus b square. देखो मैं इसे लिख सकती हूँ 1 और 1 square. ठीक है. तो दिस विल बी a प्लस b इंटू a माइनस b अपॉन 1 माइनस कॉस a, राइट? तो ये और ये आपस में कैंसिल. यहाँ भी क्या आ गया अपना 1 प्लस कॉस a एंड माई LHS इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू सॉल्व, राइट? ओके, विल बी प्रोसीडिंग फर्दर. What is our next question? Now very important question, fifth part. आपकी एनसीईआरटी में एक इससे पहले एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15. बिल्कुल इसी के तरीके है, बिल्कुल सिमिलर. एग्जाम्पल 15
इस क्वेश्चन को करने के बाद विल सी दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसे आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, राइट। यहां पर ये इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है यूजिंग द आइडेंटिटी, बट अभी के लिए उसे इग्नोर करते हैं। सी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें मैं आप लोगों को ये बोलने वाली हूं कि साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये वो पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, और ये क्वेश्चन सिमिलर वे से ही आता है। अभी आप एग्जांपल 15 देखेंगे, वो भी बिल्कुल सिमिलर है इससे, राइट। वो भी विल अटेम्प्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए, विल पिक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। क्या है ये, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, राइट। अब हमें इसे किस में प्रूव करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि मुझे इसे कॉट बनाना है और कॉसेक बनाना है, राइट। अब मैं इसे कॉस और कॉसेक, अभी आपको इस क्वेश्चन में ये प्रूव करने को दे रखा है यूजिंग द आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, यानी कि मुझे सब कुछ कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है, राइट। अब मैं कॉट में कैसे कन्वर्ट करूं, कॉट कॉस को अगर साइन में कॉट में कन्वर्ट करना है, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दो, कन्वर्ट हो जाएगा ना, कॉट ए बन जाएगा। 1 अपॉन साइन ए लिखूंगी तो कॉसेक बन जाएगा। दोनों सिचुएशंस अराइज हो रही हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन ए से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड किया एंड विल गेट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये मैंने न्यूमरेटर में डिवाइड किया, अब डिनोमिनेटर में कर रही हूँ कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। साइन ए में साइन ए से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि मुझे कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है। कॉस के डिनोमिनेटर में अगर साइन होगा कॉस बाय साइन इट विल बी कॉट, 1 के डिनोमिनेटर में साइन होगा 1 बाय साइन इट विल बी कॉसेक, राइट। तो यहां पर देखो अभी इसमें क्या है, ये जो साइन है वो तीनों के डिनोमिनेटर में है, राइट। तो कॉस ए बाय साइन ए विल बी कॉट ए माइनस साइन ए बाय साइन ए विल बी 1 प्लस 1 बाय साइन ए विल बी कॉसेक ए। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Now cos A by sin A will be again cot A. Sin A by sin A will be 1 minus 1 by sin A will be cosec A. इतना क्लियर हो गया। अब what you have to check, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे मेरे राइट हैंड साइड पर इट इज मेंशन्ड that I need to prove it equals to cosec A plus cot A, और वो भी न्यूमरेटर में है। ध्यान देंगे इस चीज पर, ये न्यूमरेटर में गिवन है। तो न्यूमरेटर में cot A प्लस cosec A मुझे ऑलरेडी गिवन है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन दोनों को सेपरेटली लिख लूंगी। दिस विल बी cot A प्लस cosec A, और अब मुझे इसे नहीं चेंज करना है, और ये वाला -1 यहां लिख दिया अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब और क्वेश्चन में कुछ भी इंटरचेंज हो, ये तो मेरा न्यूमरेटर में फिक्स हो गया, राइट। अभी आइडेंटिटी देखिए जो हमें इसमें यूज करनी है। व्हाट इज द आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही है आइडेंटिटी, राइट। सी न्यूमरेटर में सिर्फ कॉट ए प्लस कॉसेक ए चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें। तो मैं इस 1 को इस आइडेंटिटी से सब्स्टिट्यूट करूंगी। 1 कैन बी रिटन एज, दिस इंप्लाइज 1 can be written as cosec square A minus cot square, यहाँ आइडेंटिटी लिख रही थी तो मैंने इसे इस तरीके से लिख दिया, राइट। अभी मैं अपना इसी को फर्दर प्रोसीड कर रही हूँ। सी व्हाट आई कैन राइट, cot A प्लस cosec A माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करूंगी। 1 को सब्स्टिट्यूट करने के लिए दिस 1 is being substituted by 1 को क्या लिख सकते हैं,
अच्छा, अब यहां पर भी मेरे समझाने के बाद भी गलती होगी। क्या मैंने इस स्टेप में कोई गलती की है? कैन यू जस्ट चेक फॉर योरसेल्फ? यस, आई हैव मेड अ मिस्टेक। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं पुट किए हैं। सी, अगर बाहर नेगेटिव साइन है तो इट इज मैंडेटरी टू पुट द ब्रैकेट्स। दिस इज वन ऑफ दो स्टेप्स जहां पर बहुत फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स होती हैं। सो मेक श्योर अगर नेगेटिव साइन है तो यू आर अप्लाइंग द ब्रैकेट्स अपॉन डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज। क्या हो जाएगा ये? cot a प्लस 1 माइनस cos a, राइट। अब वापस से दिस विल बी cot a प्लस cos a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वापस क्या होता है? ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी यानी कि cos a के माइनस cot a, cos a के प्लस cot a इंटू cos a के माइनस cot a, राइट, यही होगा। अपॉन क्या आ जाएगा? cot a, सी इट इज अबाउट टू गेट सॉल्व। अब देखो न्यूमरेटर में वी हैव टू टर्म्स विद अस। ये है एक टर्म, ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, आपस में मल्टीप्लीकेशन है तो दिस इज वन टर्म, और दोनों ही टर्म्स में cot a और cot a प्लस cos a के कॉमन है। तो मैंने क्या किया? मैंने कॉमन ले लिया cot a प्लस cos a के। अगर इस टर्म से मैंने कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद वन माइनस एज इट इज। अब यहाँ पर क्या है? cos a के माइनस cot a, मैं डायरेक्टली ब्रैकेट खोल रही हूँ, बाहर नेगेटिव साइन तो मैं अंदर के साइन चेंज करूंगी, हो जाएगा माइनस cos a के प्लस cot a। आई होप दिस इज क्लियर। कॉमन लिया मैंने दोनों में से, अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cos a के, राइट। सी, ये और ये आपस में गॉट कैंसल्ड एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद cot a प्लस cos a, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड। आई होप ये क्लियर है। अभी अगर किसी को थोड़ा थोड़ा समझ आया है, जैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल 15 हम लोग देखेंगे, दिस विल बी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, राइट। देखो हमने क्या किया, क्योंकि मुझे इसे cos a के प्लस cot a में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a। क्यों? क्योंकि cos a के क्या होता है? 1 बाय साइन a, cot a क्या होता है? cos a बाय साइन a। तो इनके डिनोमिनेटर में अगर साइन a आ जाए तो वो cos a cot की टर्म्स में आ जाएंगे। और अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए, न्यूमरेटर में cos a के प्लस cot a, तो मैंने न्यूमरेटर को cot a प्लस cos a के एज इट इज लिख लिया, और ये जो -1 ये रिमेनिंग था, मैंने इसे रिप्लेस कर दिया विद द आइडेंटिटी। विल बी हैविंग अ सिमिलर एग्जांपल सो दैट आपको ये और भी क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे इसमें। See, we'll having example 15. Before exercise 8.4, example 15. What is my example 15? Prove that sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equals to 1 upon secant theta minus tan theta. Using the identity, हमें secant और tan में identity की वजह वापस से ले LHS। सी, अभी क्वेश्चन से रिलेट करते जाना है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इतना गिवन है। अब मुझे क्या चाहिए? सीकेंट और टैन। टैन क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सीकेंट क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस थीटा। तो डिवाइड किससे करूंगी? कॉस से। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, राइट। तो देखिए डिवाइड करते हैं, दिस विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर में विल बी कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अगेन डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, राइट। देखिए अब ये कॉस थीटा तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में है. व्हाट आई कैन राइट, साइन बाय कॉस इज tan थीटा माइनस कॉस बाय कॉस इज 1 बाय कॉस इज secant थीटा अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा tan थीटा, कॉस बाय कॉस क्या हो जाएगा +1 माइनस ये हो जाएगा secant थीटा. इतना आ गया. अब देखो राइट हैंड साइड पर क्या है, क्या चाहिए हमें, चाहिए 1 secant थीटा माइनस tan थीटा, यानी कि डिनोमिनेटर में चाहिए secant थीटा माइनस tan थीटा, राइट. तो यहां पर हमें डिनोमिनेटर में tan माइनस secant गिवन है. इट्स ओके, यहाँ secant माइनस tan चाहिए, वहां tan माइनस secant गिवन है, तो हम नेगेटिव -1 नेगेटिव साइन एंड में कॉमन ले लेंगे. क्लियर हुआ ये. तो मैं इसका डिनोमिनेटर, पहले न्यूमरेटर तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ, और इसका डिनोमिनेटर मैं क्या करूंगी, इसको आई विल कीप इट ऑन अ साइड और इसे चेंज नहीं करना. ये वाला जो +1 बचा उसको मैंने, सॉरी +1 आएगा यहाँ पर, उसको मैंने यहां पर लिख दिया. अब आइडेंटिटी किस में अप्लाई होगी, इसी +1 में अप्लाई होगी. क्यों, क्योंकि मुझे ये तो चेंज नहीं करना, और आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद इसे इससे कैंसिल करना है, राइट. देखो आइडेंटिटी क्या है नाउ, माय आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा, राइट. तो दिस इंप्लाइज 1 क्या हो जाएगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. आप लोगों को आपके क्वेश्चन में डेफिनेटली दे रखी है कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी. एग्जाम में ये जब क्वेश्चन आता है आप लोगों को मेंशन नहीं होता है कि यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी. तो आप लोगों को खुद से ये चीजें पता होनी चाहिए. इतना प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चंस को देख के समझ आए कि इसे हम इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, राइट. यहाँ पर ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करने वाले हैं. तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर न्यूमरेटर एज इट इज लिखूंगी tan थीटा -1 प्लस secant थीटा अपॉन tan थीटा माइनस secant थीटा एज इट इज, tan थीटा माइनस secant थीटा एज इट इज लिख दिया मैंने. +1 को मैं क्या लिख दूंगी, प्लस secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. अब आप लोगों को विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करना है, राइट. तो tan थीटा -1 प्लस secant थीटा, ये एज इट इज. डिनोमिनेटर में क्या आएगा, tan थीटा माइनस secant थीटा एज इट इज लिखा, एंड देन दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगेन a प्लस b माइनस b, राइट. तो ये हो जाएगा a प्लस b a माइनस b. अब देखो न्यूमरेटर तो मैं वैसे का वैसे लिख रही हूँ, tan थीटा -1 प्लस secant थीटा. नाउ अगेन इन द डिनोमिनेटर वी आर लेफ्ट विथ 2 टर्म्स. एक टर्म tan थीटा माइनस secant थीटा और एक ये, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में अगेन, तो ये एक ही टर्म होगी, राइट. तो अभी देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, secant माइनस tan कॉमन चाहिए. यहाँ पे tan माइनस secant है, तो यहाँ पर मैं secant माइनस tan थीटा कॉमन ले लूंगी. secant थीटा माइनस tan थीटा मैंने कॉमन ले लिया. अब क्योंकि मैंने tan माइनस secant में से secant माइनस tan कॉमन लिया है, अब 1 नहीं रहेगा, क्या बचेगा यहाँ पर -1, राइट. और ये एज इट इज आ गया, ये क्या आ गया प्लस secant थीटा प्लस tan थीटा, राइट. अब कोई साइन चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, राइट. तो अभी देखो ये और ये आपस में कैंसिल्ड, तो ये क्या आ गया 1 secant थीटा माइनस tan थीटा, एंड दिस इज माय राइट हैंड साइड. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. सी, ये तो समझ आ गया होगा आई होप कि cos थीटा से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये सिचुएशन अराइज हो गई. अभी यहाँ पर मुझे राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चाहिए secant माइनस tan, तो मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो tan माइनस secant था उसे अलग से रख लिया और ये +1 यहाँ पर रख दिया, राइट. और इस +1 में मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी. क्या आ गया, आइडेंटिटी क्या है अपने पास, सी,
secant square theta minus tan square theta, ये आइडेंटिटी है. इसको a square minus b square, again I'll take it common, it will get solved. I hope ये questions भी आप लोगों को clear हुए हैं. We have done 5 parts of fifth question and one of the example which was similar to the fifth part, right? We'll be doing another 5 parts in the next video. Thank you so much.